मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। अभी काफी दिन से बोल रही थी, आज मौका मिला। सुभाष जी भी पहले ऑनलाइन ज्वाइन करते थे और ऑफलाइन में आज पहली बार मौका मिला इनको। अजय जी को चेंज कर लिया। आपका ट्रांसफर हो गया। क्या भगवत गीता क्या? हाँ, मेरे को याद आ रहा है कि मैं भी दिया हूँ काफी भगवत गीता, काफी मैं भी दिया था 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले। अच्छा, इंग्लिश भी है ना? इंग्लिश भी है। इनको चाहिए इंग्लिश में। जिसको भी भगवत गीता जैसे अगर रेगुलर फॉलो करने के हिसाब से ले जाओ और अपना नाम लिख लो, ताकि वो आपका कॉपी आपका ही रहे। तो कहीं भी मार्किंग करना है, कोई छोटा नोट भी लेना है, कुछ भी लेना है, तो दैट यू कैन डू। तो यू कैन कैरी योर ओन कॉपी। तो हम लोग अभी चैप्टर 2 में चल रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, उससे पहले एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट किया। तो हम लोग 2 स्पेशल सेशन रखा था, इंट्रोडक्टरी सेशन, कि हम लोग क्या भगवत गीता या वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है, इसमें क्या मिलता है नहीं मिलता है, ये सब के बारे में चर्चा किया। फिर भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे 30 पेजेस का दिया हुआ है, प्रभुपाद का लिखा हुआ, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, उनका 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, उसको हम लोग शॉर्ट में किए 3rd सेशन में। उसके बाद हम लोग 4th सेशन में चैप्टर 1 किए। उसके बाद 5th सेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, करेक्ट। तो जैसे अभी आपका नाम बताए, रिंकू जी। रिंकू जी ने बोला कि भाई आज मैं चैप्टर 2 में अगर ज्वाइन कर रही हूँ या आप भी चैप्टर 2 में ज्वाइन कर रही हैं, तो समझेंगे कैसे। तो आप लोगों में से कौन कौन भगवत गीता थोड़ा बहुत पढ़े हैं या देख चुके, मतलब जो लोग आ रहे हैं उनके अलावा, जैसे आप। आप पढ़े हैं भगवत गीता, तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि करना है बोल के? होती है। अविनाश काफी बोलता रहता था, जब भी अविनाश से हम लोग भगवत के बारे में भगवत की क्लास अटेंड करने का स्रोत अविनाश को ही है। तो राष्ट्रवाद जी ने भी बोला और आपको तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है और सुभाष जी को भी इंटरेस्ट है, करेक्ट, पढ़ने में ज्यादा। अब तो अभी नया नया पढ़ रही है, पहले कभी पढ़े नहीं। अच्छा, पढ़ा हुआ है। हाँ, बता रही थी ना कि पढ़े, करेक्ट। हाँ ठीक है, फॉर्मल क्लास, स्ट्रक्चर क्लास नहीं की है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पढ़ा हुआ है तो इंटरेस्ट है, मतलब पहले से। ओ अच्छा, अरे आपका भी पढ़ा हुआ नहीं है ना? पढ़ा हुआ है, आपका भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो अभी एकदम नया सब्जेक्ट। अविनाश जी का तो काफी दिनों से और काफी अच्छा रुचि है। नहीं, वो सीखने को बहुत कुछ है। भगवत गीता मुझे लगता है ऐसी है कि आप लाइफ में हर स्टेज में जितनी बार पढ़ो कम है, और जब आपकी जो सिचुएशन रहती है, परिस्थितियाँ, उसके हिसाब से आपको कुछ नया ही उसका मतलब निकल के आता है और हर बार एक नई दिशा। एकदम परफेक्ट बोल रही, मतलब सेम भगवत गीता, सेम श्लोका या सेम उसका तात्पर्य जब पढ़ते हैं अलग अलग सिचुएशन में, व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड यू आर रीडिंग इट, तो आपको लगता है ये तो इसके साथ रिलेट कर रहा है, यहाँ से आपको कुछ नया क्लू मिलता है। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड इट इज ट्रू। मतलब करेक्ट, क्या होता है ना, हम लोग डिफरेंट स्टेट से गुजरते हैं ना। तो अभी हमारा हो सकता है से फिजिकल हेल्थ आज के दिन मेरा बहुत अच्छा नहीं है, कल मेरा बहुत अच्छा है, या व्हाटएवर, या कोई ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं एक्सटर्नली, ऑफिस में कुछ हो रहा है, कोई भी डिलेमा चल रहा है लाइफ में, कहीं पे भी कोई भी तरह का इशू है, पर्सनल कोई इशू है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर रीडिंग समथिंग एंड देन यू आर कनेक्टिंग विद इट। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज बोला है, ये तो मेरे, मतलब देन इट चेंजेस योर माइंड। तो उस तरह से इसका नया मीनिंग निकलता है। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। कर पाते हैं, करेक्ट। ये इसके लिए जो हम लोग इंट्रोडक्शन में बात की ना, प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपको अगर भगवत गीता समझना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल तो मैं जो बता रहा हूँ कि आप पूरा भगवत गीता अगर नहीं, मैंने प्रभुपाद का ही बात बता रहा हूँ,
कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे, क्यों, तो पूरा नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ ले लोगे कहीं से, तो आपको एक्चुअली इसको पूरा, भगवत गीता क्या है, एक सीक्वेंस है, एक कंप्लीट कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुना एंड कृष्ण। तो वो कन्वर्सेशन में एक पर्टिकुलर मैसेज है ना उसके अंदर में, वो कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं जाके कंक्लूड होता है। तो जैसे हम लोग तो एग्जांपल लेते हैं कि भी अगर आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन पढ़ोगे कि हाँ इनकम होने से टैक्स लगता है, तो हर आदमी, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? तो इसका मतलब दूसरे सेक्शन में है कि 2.5 लाख, करेक्ट, उसके बाद वाले सेक्शन में तो इनकम होगा, टैक्स नहीं देना, करेक्ट। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोविजन है, तो जब तक आप सारा नहीं जानोगे तो आप इनकम टैक्स में समझ में नहीं आएगा ना कि एग्जैक्टली क्या करना है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट का भी तो कुछ इंटेंट है ना कि इनकम टैक्स से मेरे को टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन जिसका इनकम बहुत कम है उससे नहीं लेना है, जिसका ज्यादा है उससे लेना है, जिसका जितना ज्यादा प्रोपोर्शनली मेरे को उसका रेट बढ़ाना है। फिर मान लीजिए कुछ एक एक्टिविटीज है उसको मेरे को प्रमोट करना है, तो उससे मेरे को इनकम अगर होगी एग्रीकल्चरल इनकम से, तो मुझे टैक्स नहीं लेना है। फिर है कि कोई पर्टिकुलर एरिया से अगर आप इनकम कर रहे हो तो उससे टैक्स नहीं। तो अलग अलग उसका पॉलिसी है, वो सारा जब जानोगे तभी आप समझ पाओगे। तो उसी तरह भगवत गीता में अल्टीमेटली कृष्णा अर्जुन का जो कन्वर्सेशन है वो कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं जाके कंक्लूड होता है। तो ये जो जर्नी है ये पूरा डिस्कशन का, तो इसको अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगा सब्जेक्ट का कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवरऑल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कंक्लूड हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी हमको नहीं मिलेगी। तो केवल स्टार्टिंग, जैसे हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्कस किया था कि इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है भगवत गीता का, टोटल 18 चैप्टर्स। आप बताइए कुछ याद है? इन चैप्टर्स है, फर्स्ट टू फोर्थ एक सेट है, उसके बाद में 5 to 9 6 + 6 + 6 1/3 1/3 1/3। तो बताइए क्या क्या है, पहला 6 में क्या है, याद है? पहला श्लोक तो फर्स्ट कहते हैं, और उसके बाद में अगर चैप्टर वाइज बात करें तो टोटल चैप्टर 1 to 6, फिर 7 to 12, फिर 13 to 18। तो पहले 6 चैप्टर में है कर्म योग, और उसके बाद नेक्स्ट 6 चैप्टर में है भक्ति योग, और उसके बाद के 6 चैप्टर में है ज्ञान योग। तो कर्म योग अगर आप केवल पढ़ोगे, भक्ति योग नहीं पढ़ोगे, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग इट इनकम्प्लीट। भक्ति योग केवल पढ़ लोगे, कर्म योग नहीं पढ़ोगे, तो भी आप कंप्लीट नहीं मिल रहा। और ज्ञान योग जो है उसमें ज्ञान है, भक्ति से रिलेटेड ज्ञान है, हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो वो भी नहीं समझेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे तो हमको पूरा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए केवल एक चीज पढ़ने से नहीं होगा। और कर्म योग के भी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग इश्यूज हैं। अर्जुना क्या करता है, जैसे आपने एकदम सही कहा कि स्टार्टिंग फर्स्ट श्लोक जो है वो हम लोग सब सुने होंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैत किम कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है? धृतराष्ट्र बोलता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पहले वो एडजेक्टिव लगा रहा है धर्म क्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र इज धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। ये युद्ध जो है धर्म के लिए लड़ा जा रहा था, तो वो उसको धार्मिक स्थल माना जाता है, उसको तीर्थ माना जाता है कुरुक्षेत्र। तुम कृष्ण का रूप लेकर this time you become the Arjun. It's time now. Why are you? कौन रो रहा है? क्यों रो रहा है? तो क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धृतराष्ट्र बोल रहे संजय को। संजय कौन था? उनके सेक्रेटरी थे, उनके सचिव थे। और संजय को जब धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो
भगवान को उसने बोला कि भाई मेरे को भी युद्ध का हाल देखना है, मेरे को कैसे देख पाऊंगा मैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भगवान चाहते थे कि वो भी देखे, तो कैसे देखेंगे? तो टेलीविजन बैठा दिया उनके लिए, टेलीविजन बैठा के संजय को बैठा दिया कि तुम देखो और उनको बताओ। तो वो लाइव टेलीकास्ट वो देख देख के और उनको बता रहे थे। तो संजय को वो पूछ रहे थे धृतराष्ट्र की, हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे माम का पांडवाश्चैत, मैंने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये लोग क्या कर रहे हैं, किंग कुर्वत संजय, ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध, सारे योद्धा जो वहां एकत्रित हुए हैं और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये सारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, ऐसे करके वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में संजय बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन कौन लोग आए हुए हैं, कौन कौन जमा हो रखे हैं, ये सारे बताए। और जो आपने बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, वो जो श्लोक है, 3 श्लोक है वहां पे, ये 3 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, उनका अपीयरेंस क्यों होता है, भगवान का आविर्भाव क्यों होता है, भगवान के अवतार क्यों लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस। तो बोल रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी यहाँ पे भारत मतलब यहाँ पे पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को विरोध किया, तो वहां पे भारत केवल एक देश के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस समय भारत देश नहीं था, देश का नाम, तो भारत मतलब इस भूमि भारत में, यानी कि जगह जगह पे आपको भारत शब्द मिलेगा, कई जगह पे, तो भारत मतलब वहां पे इस धरती की बात हुई। तो धरती पे बोले जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म पनपता है, तब तब मैं आता हूँ, ये संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ। और भगवान अलग अलग तरीके से आते, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं समय समय पे आते रहता हूँ, धर्म की पुनर्स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, संभवामी युगे, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। भक्तों को, मेरे जो भक्त हैं उनका, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो, उनका उद्धार करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, ये भगवान का पर्पस है आने का, ठीक है ना। तो ये वो श्लोक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि भगवत गीता को हमको पूरा समझना पड़ेगा, तब हमको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या। और आपने जो बोला ना कि भगवत गीता, मेरे को भी ऐसा लगता था शुरू से, आप जब से मैं जुड़ा, मान लीजिए 2010 से डायरेक्टली, उससे पहले मेरे मन में भी बहुत दिनों से था कि मेरे को एकदम भगवत गीता प्रॉपर्ली समझना है और इसको एसिमुलेट करना है। एसिमुलेट मतलब वैसे तो देखिए हम लोग बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। अनंत है मतलब आप जितना पढ़ो, जितना सुनो कम है, आपको रोज नया नया कुछ ना कुछ इतना मिलेगा कि अरे ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ऐसी भी बातें, कितना अच्छा लगता है सुनने में। एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, आपका ये इंटरेस्ट कम नहीं होने वाला। कोई कारण से, कोई सिचुएशन में आपका डिस्कनेक्ट हो गया और कहीं ऐसा मौका नहीं मिला, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज आपका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसी हरी कथा है। तो इसलिए ये जो क्या बोलते थे, हाँ तो मेरे मन में था, मुझे एसिमुलेट हाँ हाँ करेक्ट, अपने को इसको सिमुलेट करना, पूरा चीज जानना चाहिए, अल्टीमेटली क्या बोलना चाहते हैं ये समझना चाहिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए प्रभुपाद और एक चीज बोले हैं कि आपको अगर ये समझना है तो उसके लिए आपको हाइपोथेटिकली ये मान लेना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। हम कृष्ण को भगवान के रूप में माने नहीं माने, हमारी आस्था है कि नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्री कंडीशन नहीं है कि आप भक्त हो, आप पूरी भक्ति है, भक्ति भाव है, सब प्री कंडीशन नहीं। बोला आप हाइपोथेसिस, बोला हाइपोथेटिकली आप मान लो एक बार, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना कि थ्योरम करते हैं, तो अज्यूमिंग x इक्वल्स टू 10, उसके बाद आप आगे बढ़िए और फिर देन इट इज अल्टीमेटली प्रूव। तो दैट वे प्रभुपाद सेज कि आप एक बार अज्यूम कर लो कि कृष्ण भगवान है, उसके बाद आप इसको, तब आपको समझ में आने लगेगा। और आप अगर केवल क्रिटिकली अगर देखते रहोगे कि इसको नहीं, यहाँ पे इसको गलत डिस्प्रूव करना है, इसको वहां पे गलत प्रूव करना है, इसको ये गलत साबित करना, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। ये ऑलरेडी आस्था है, एकदम वो ऑलरेडी आस्था है। तो ये वो तो लार्जर ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं कि जिसको नहीं भी है। प्रभुपाद जो है इस्कॉन के फाउंडर, अच्छा मैंने आपको बताया था कि वो इस्कॉन का जो फाउंडेशन किए थे 1966 में न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ इसको एस्टैब्लिश नहीं, इस्कॉन इसीलिए नाम है इस्कॉन, ISKCON। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
नहीं, वो पर्सपेक्टिव वो नहीं है। बहुत स्ट्रगल किया। जीवन के आखिरी दिनों में उनको सब खरीदा। यस, वो जो आपने बोला ना कि पहले इंडिया में थे, यस राइट, कि वो पहले इंडिया में लेकिन मंदिर फर्स्ट कहाँ बना? नहीं था, मैं बता रहा हूँ 1896 1896 में उनका अपीयरेंस हुआ, बर्थ उनका 1896 कलकत्ता में हुआ। अभय चरण देव उनका नाम था, अभय चरण देव बंगाली परिवार में जन्मे थे। तो वो 1965 में गए अमेरिका, यानी कि 69 ईयर्स की एज में, 70 साल की एज में जब हम लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, हम लोग किसी तरह से हमको कैसे सस्टेन करना है, मैंने खाली अपना काम धाम कर ले इतना सोचते हैं। और उस समय वो यहाँ से अमेरिका गए, कैसे गए, उनके पास पैसा नहीं था, 40 रुपया पॉकेट में था, कार्गो शिप में वो गए थे अमेरिका। यहाँ से कार्गो शिप में 40 डेज का जर्नी था और रास्ते में 3 बार हार्ट अटैक हुआ है उनको। और उस पोजीशन में वो गए, पैसे पॉकेट में थे नहीं, और ही सर्वाइव 3 हार्ट अटैक्स। और जो उस शिप का जो कैप्टन था, वो कैप्टन बोल रहा है कि बोला मैं 35-38 साल, ऐसा कुछ बोला कि 38 साल से बोला मैं इस रूट में जाना आना कर रहा हूँ, बोला पहली बार देख रहा हूँ पूरा समुद्र पूरे इतना शांत। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान के मैसेंजर जो है वो आ रहे हैं और वो उनको मैं लेके जा रहा हूँ, वो जा रहे, तो जैसे जैसे वो जा रहे तो उनका रास्ता भगवान क्लियर करते जा रहे हैं। जो भगवान अभी भगवत गीता में हम लोग इशारा पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं कि जो मेरे तरफ पाँव बढ़ाता है, जो मेरे तरफ आने की चेष्टा करता है, उसको मैं ददामी बुद्धि योगंत, ज्ञान बुद्धि स्मृति सब प्रदान करता हूँ। हमारे पास ज्ञान की बहुत लिमिटेशन है, बुद्धि मतलब शार्पनेस इंटेलिजेंस की बहुत लिमिटेशन है, और स्मृति मतलब मेमोरी पावर हमारा बहुत शॉर्ट है। तो वो बोलते हैं मैं सब दूंगा तुमको, सब सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा, मतलब तुम केवल स्टेप आउट करो, बाकी सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। ये उनका एश्योरेंस है। तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जा रहे थे तो वो उनके साथ उनको इस तरह से रास्ता बना के लेके जा रहे थे, इसीलिए वो इतना 3 हार्ट अटैक सर्वाइव करना 40 डेज के अंदर में, एंड देन ही लैंडेड देयर। और 1966 मतलब 1 साल बाद ही इस्कॉन का एस्टैब्लिशमेंट वहाँ किया उन्होंने न्यूयॉर्क में। तो 69 ईयर्स तक की एज तक वो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किए। उनका स्ट्रगल का अगर स्टोरी सुनेंगे ना, एक एक इंसिडेंट सुनेंगे तो रोंगटे खड़े होने लायक, एकदम रोंगटे खड़े, इतना स्ट्रगल भी कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन सक्सेस जो बोले ना, सक्सेस वहाँ जाके मिला, क्योंकि वहाँ पे जब उनके फॉलोअर्स बने, किन से स्टार्ट किए थे फॉलोअर्स, कौन थे उनके, हिप्पी हम लोग सुने ना, हिप्पी सब मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या डिनोट करते हैं, जो लंबे लंबे और चरस लेते रहता है पूरा दम मारो, करेक्ट, वही उसी से वो करेक्ट। वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क है वहाँ पे, उस पार्क में वो बैठ के कीर्तन करते थे शुरू में जब वो गए थे वहाँ पे। और वो हिप्पी लोग वहाँ पे नशा में धुत रहते थे, सारे यंगस्टर्स लोग। तो वो लोग सब धीरे धीरे अचानक प्रभुपाद देख रहे हैं कि वो कीर्तन कर रहे हैं करताल बजा बजा के, तो अचानक नहीं खुला, तो देखते हैं सब ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए और वो लोग भी उनके साथ झूम गए। तो बोला रे, तो कीर्तन किए थोड़ी देर, फिर बोला कि वो लोग पूछ रहे, बोला व्हाट आर यू सिंगिंग, वी डोंट नो बट इट्स ओनली इट गिव्स अस प्लेजर। बोला हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एकदम वी आर फीलिंग डिवाइन, तो बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाट आर यू सिंगिंग, वो पूछते हैं। तब वो बताते हैं प्रभुपाद उनको, धीरे धीरे वो बताते बताते फिर वो लोग ही उनके डिसाइपल्स बनते हैं। प्रभुपाद उन लोगों को पूरा डिसिप्लिन में लेके आते हैं, नशा वशा सब छोड़ देते हैं। उनके बोले कि भाई जैसे होता है ना लिविंग टुगेदर वगैरह का कॉन्सेप्ट था, तो बोले नहीं, तो जिसको जिससे पेयरिंग होता था उनसे शादी करवाए, उनको लड़कियों को साड़ी तक पहनना सिखाए, उनको सारा कल्चर सिखाए, प्रसाद कैसे ऑफर करना है, कैसे बनाना है, सारा कुछ सिखाए। और वही लोग उनके डिसाइपल्स बने, उनके कई पेयर्स हो गए, एंड वो जगह जगह, कोई यूके गए, कोई और ऑस्ट्रेलिया गए, कोई कनाडा गए, तो जहाँ जाके लोगों ने प्रचार किया, और वो लोग ही इसको इतना बड़ा रूप दे दिया। तो उसमें से 2 लोग गए थे यूके, जॉर्ज हरिसन, जो पॉप सिंगर था, वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर था जॉर्ज हरिसन, उसके पास गए। तो वो लोग जाके उनको बताया कि प्रभुपाद के बारे में, और ये हरे राम हरे कृष्णा। बोला अरे मैं तो ये सुना हूँ, ये तो इंडिया में मैं गया था तो इंडिया में मैंने ये सुना है, बोले ये तो बहुत ही अच्छा है, आई विल सिंग इट। एंड वो उसको गाना शुरू किया, एंड मेड इट, पूरे यूके मतलब पूरा यूरोप को वो फ्लडेड कर दिया, एकदम सब लोग आप्लावित हो गए उससे। तो इस तरह से उनको सक्सेस मिला, ऐसे फॉलोअर्स बन गए उनको। 67 में मतलब 2 साल बाद, मैंने जब स्टैब्लिश किया उसके नेक्स्ट ईयर, तो सैन फ्रांसिस्को गए, तो वहाँ पे वहाँ का जो मेयर था वो एयरपोर्ट में आके उनका स्वागत किया बैंड पार्टी के साथ, और पूरा मीडिया में कवरेज था, ऐसे ऐसे वो आए हैं और उनका इस वक्त। तो सेकेंड मंदिर सैन फ्रांसिस्को में बनाया। ऐसे करके 11 साल में न्यूयॉर्क, और सेकेंड सैन फ्रांसिस्को, और वहां से ऐसे 11 साल के अंदर में
टोटल 14 टाइम्स उन्होंने वर्ल्ड टूर किया है और 108 मंदिर वो बनवाए, और जिसमें जगह जगह पे चर्च को खरीद खरीद के मंदिर बनाते, इतने फॉलोअर्स उनके बन गए। जगह जगह साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस, जजेस, मतलब जूरीज, काफी काफी ब्यूरोक्रेट्स, काफी लोग उनके पास आए, और वो आके, और कई लोग तो आके क्रिटिसिज्म के हिसाब से आए, उनसे डिबेट करने के लिए आए, और वो लोग मोस्टली, हाँ, सब फॉलोअर बन के चले, सब फॉलोअर बनकर बैठे। ये उनका पावर था। बड़े बड़े जो ये डिप्लोमैट्स और इवन जो स्टेट हेड्स, उन लोगों को भी बोले, बोले आप लोग क्या कर रहे हो, बोले वर्ल्ड पीस के लिए आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो, वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हो, बट यू आर हिटिंग ऑन ए रॉन्ग वॉल, समझ लीजिए कि भाई आप गलत जगह पे ये कर रहे हो। बोला कि भी जैसे हम लोग एक एग्जांपल ली थी ना उस दिन, कि आपको गन्ने का रस का स्वाद लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो गन्ना चबाना पड़ेगा ना, गन्ने का रस चाहिए, उसका स्वाद लेना है तो गन्ना चबाना पड़ेगा। तो आप अगर सूखा बांस चबाओगे और सोचोगे गन्ने का रस निकलेगा, कहाँ से आएगा गन्ने का रस? तो बोला आप लोग सूखा बांस चबा रहे हैं। तो बोला आप जो वर्ल्ड पीस का फॉर्मूला ही आपका गलत है। बोला वर्ल्ड पीस का फॉर्मूला तो यहाँ भगवत गीता में है, बोला उसको आप फॉलो कर लो तो सब समझ में आएगा वर्ल्ड पीस कैसे मिल सकता है, और आप दूसरी जगह पे लगा रहे हो। तो यानी कि उनको वर्ल्ड पीस चाहिए ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड पीस का जो पर्पस है वो उनको नहीं मालूम, माने मालूम भी हो तो उनको तो उनका पर्पस डिफरेंट है, तो दे आर डिविएटिंग फ्रॉम हियर। तो प्रभुपाद टोल्ड देम, प्रभुपाद टॉट देम कि इसको बैठ के सुनो या पढ़ो और समझो तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ वर्ल्ड पीस। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था। इस तरह से उन्होंने वहां से उसको कंप्लीट करके, मतलब ये एस्टैब्लिश करके, उसके बाद व्हेन ही केम हियर तो यहाँ पे लोगों ने सब उनको फॉलो करना शुरू किया कि नहीं, वहां पे जिसको इतना बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी मिल गया, कौन से साल में, 1965, तो 65, 66, 67 उन सालों में, तो उसके बाद अमेरिकन, हाँ करेक्ट। तो सोचिए कितने स्कूलों के, उनके आज के दिन 150 करीब कंट्रीज में पूरे फॉलोअर्स हैं। तो उसमें जो लोग क्रिश्चियंस थे वो फॉलोअर्स बन गए, जो रशियंस थे, वो जो बुद्धिस्ट थे वो फॉलोअर्स बन गए, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग उसके लोग, जो रिलीजियन के लोग, वो सारे उनके फॉलोअर्स बन गए। मुस्लिम, चाइनीज, कितने फॉलोअर्स बन गए। तो भगवत गीता में वो ट्रेजर है। व्हाट इज दैट, इज भगवत गीता। बेस क्या है, भगवत गीता, भागवतम। उन्होंने क्या किया, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन्हीं को प्रचार, इन्हीं का प्रचार किया ना। जितनी भी बुक्स है मेरे पास में, कम से कम 150-200 बुक्स होगी, तो सारी बुक्स जो है वो सब भगवत गीता भागवतम के ऊपर में ही है, और कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। और भागवतम मैंने उस दिन बताया था ना कि भगवत गीता का ही रिफ्लेक्शन भागवतम में, क्या बताया था याद है, भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस? हाँ उल्टा, मैंने भागवतम में भगवान का जो सारे, गीता में ज्ञान राइट, एकदम परफेक्ट। तो भगवत गीता में भगवान ने 700 श्लोक है, 700 वर्सेस है, उसमें टोटल 585 करीब कृष्ण का है, 584। तो उसमें उन्होंने सारा मैसेज दिया है, सारा नॉलेज दिया है, नॉलेज ट्रांसमिट किया अर्जुन को। और भागवतम में क्या है, उसका एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन करके लोगों को बता रहे हैं। तो अलग अलग जो बोलते हैं ना, जो लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं होती है, अलग अलग रूप में आते हैं, हाँ, उनका अलग अलग लाइफ, मतलब जैसे बड़ा अवतार हुआ, तो बड़ा अवतार में उन्होंने क्या किया, फिर मान लीजिए मत्स्य अवतार में आए तो उसमें क्या किया, बुद्ध अवतार में आए तो क्या किया, तो अलग अलग अवतार में, कृष्ण अवतार में आए तो क्या किया, ऐसे करके अलग अलग अवतार में आके उन्होंने क्या क्या किया, वो उनके एक्ट के माध्यम से उन्होंने अपने सारे मैसेजेस बताया। और भगवत गीता में वही नॉलेज है, डायरेक्टली नॉलेज फॉर्म में। तो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए भगवत गीता ही भागवतम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसीलिए इसको बोला जाता है सारे शास्त्रों का सार है ये भगवत गीता। और चूंकि सारे शास्त्रों का सार है, बंगाली में एक वो है, कहावत है, जहाँ नाई भारते तहाँ नाई भारते, जहाँ नाई भारते तहाँ नाई भारते। इसका मतलब क्या हुआ, अभी वापस भारत वर्ड आ, जहाँ नाई भारते माने महाभारत। महाभारत में जो नहीं है वो भारतवर्ष में नहीं है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि दुनिया में ऐसी जो भी एक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, तो एवरी कॉन्टेक्स्ट इज देयर इन महाभारत। यानी कि, और महाभारत क्या, महाभारत तो एक बड़ा ग्रंथ है, महाग्रंथ उसको बोलते हैं, वो सारा इसके अंदर में है, भगवत गीता के। तो इसके अंदर में एवरी ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट इज देयर, उसका सबका डिस्कशन आपको मिलेगा। और इसीलिए देखिए भागवतम में कितना श्लोक है, मैंने बताया था 18,000 श्लोक, 18,000। यहाँ पे कितना है, 700। तो उसी का इलेबोरेशन है। बट अल्टीमेटली क्या है, इट
इट हैज एवरीथिंग। आपका लाइफ में जो कुछ भी है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, तो यू विल गेट अ रिफ्लेक्शन हियर, ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और इसमें क्या मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने जो कहा कि भगवत गीता या भागवतम ऐसी ही है, ये ग्रंथ है भगवत गीता जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है, हमको सबको पता होना चाहिए और बचपन से पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जब हम लोग ये क्लास स्टार्ट करने का सोचे, तो ये तो किसी को बोली होगी, उन्होंने कोई बोला कि वो लेडीज का, आंटी लोग का ग्रुप है, उसमें हमने शेयर कर दिया। मैंने कहा इट इज एब्सोल्युटली वेलकम, कोई भी ऑब्वियसली आंटीज, तो आंटीज का ग्रुप में आप शेयर करो, वो लोग आएंगे, दैट इज वेरी नाइस। बट अपना जो पर्पस है कि इस नॉलेज को स्प्रेड करना, इसको समझना कि क्या है। तो जो एजेड लेडीज है, एल्डरली है, वो अगर उसको नहीं समझी होंगे अर्लियर एज में, तो अभी वो हो सकता है आउट ऑफ इमोशंस कर रही है, ठीक है ना, इमोशंस से कर ही सकते हैं हम लोग। आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसका फल तो आपको मिलना ही है। बट अगर आप अर्ली एज में, आप मिडिल एज में, आप चाइल्डहुड एज में अगर आप इसको समझते हो, तो देन आप किसी चीज को समझ के फॉलो करते हो। आप इस्कॉन में इतने यंगस्टर्स मिलेंगे आपको फॉलोअर्स, तो क्यों मिल रहे हैं, या इतने स्कॉलर्स हैं जो भर्ती हैं, जो ब्रह्मचारी हो रखे हैं, कोई गृहस्थ, गृहस्थ भक्त भी बहुत, अब तो ब्रह्मचारी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन गृहस्थ भी तो बहुत है जो लोग फुल टाइम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे हाई स्कॉलर्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भर्ती है, इंजीनियर्स तो भर्ती है, आईआईटी के इंजीनियर्स तो भर्ती है यहाँ पे कलकत्ता टेम्पल में। केवल इसको जो अल्बर्ट रोड में जो टेम्पल है ना, कलकत्ता टेम्पल, इस कलकत्ता टेम्पल में जो लोग सर्विस देते हैं, वहाँ पे आज से 2-3 साल पहले, आज की तारीख में कितना है मेरे को नहीं मालूम, बोले एक छत के नीचे 50 आईआईटीएंस, 50 आईआईटीएंस। मतलब वहाँ पे जो भगवान का आइडल का जो आरती कर रहे हैं, या कोई नीचे जो आपको ऑर्डर भी लिख रहे हैं, पता चलेगा कि वो आईआईटीएन फुल टाइम डिवोटी वहीं हो गए, फुल टाइम वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के सब इसमें आ गए। यस। हाँ। मिलता है क्योंकि लॉजिकली उसका सबका सब सॉल्यूशन करेक्ट एकदम। आज जो मैं बोला ना, सुबह मेरे को टीवी को सुबह बता रहे थे हम लोग को, तो हमारे ऑफिस के सब लोग थे, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कॉस्ट अकाउंटेंट थे, तो वो लोग उनको पूछ रहे थे, उनको पता चला कि वो मेरे साथ काम किए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो लोग उनको पूछ रहे थे कि आप इसमें कैसे आ गए, तो ही वाज शेयरिंग हिज स्टोरी कि मैं कैसे आ गया। तो क्या है कि आप जब क्वालिफाइड हैं, हालांकि वो तो स्टूडेंट टाइम में बताया कि मैं आ गया था, लेकिन अब क्वालिफाइड है तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड नो, आप लॉजिकली चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके क्वेरीज हो सकते हैं, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान माने प्रभु जी लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, जितने भी आपके डाउट्स हो। जैसे निधि भाभी बोले कि मेरे काफी डाउट्स हैं, तो बोले कुछ क्वेश्चन, मतलब पहला दिन बोले कि एक क्वेश्चन डाउट आज क्लियर हुआ, दूसरे दिन बोले एक और डाउट क्लियर हुआ, अभी उन्होंने पूछना नहीं शुरू किया, लेकिन अपने आप एक तो इसी तरह से आपके डाउट्स हो सकते हैं, और डाउट्स अगर आपके होंगे और आप उसको पूछेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगा, तो देन यू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ माइंड ऑल्सो ना, कि हाँ मेरे को ये करना है। फॉलो कर लिया आस्ते आस्ते, बहुत कुछ उसको नहीं समझते क्योंकि बड़ों ने किया, उन्होंने बोला है तो हमने माना। करेक्ट। आज के बच्चे अभी बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, व्हाई शुड वी फॉलो दिस, करेक्ट। मुझे मत करो, तो वो बच्चे नहीं करते। हाँ, नेचुरली तो इन्होंने बोला ना कि आपको इनहिबिट, वो इनहिबिट होता है ना, आ जाता है। करेक्ट। यही बड़े लोग हो गए वही पूजा पाठ करते हैं, बच्चे लोग नहीं करते, सबके बहुत सारे बच्चे जो शुरू से ही बिना पढ़े बिना इसका ज्ञान लिए के अंदर से, हाँ देखिए, इसका ये बहुत अच्छा आपने कॉन्टेक्स्ट बताया। बोलते हैं ना कि मान लीजिए एक ही टाइम है, हो सकता है इतने सारे बच्चे जगह जगह पैदा हो रहे हैं, तो कोई तो से फॉर एग्जांपल क्यारवाना में पैदा हो रहा है, और कोई फुटपाथ पे भी पैदा हो रहा है, बस्ती में पैदा हो रहा है, तो उन दोनों ने क्या किया, क्यों डिफरेंस? हाँ, अलग हो जाता है उनका, दोनों का वो डिफरेंट हो जाता है। दैट इज, इसको बोलते हैं कर्मा। मतलब कर्मा क्या है, 3 अकाउंट चलता है कर्म का। एक होता है जो आपके पुराने जन्मों के कर्म के जो फल हैं, जो फल में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेट होके यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। दूसरा है कि आपके इसी लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म किए, उसके फल आपने यहीं पे सफर किए, वो भी अच्छा या बुरा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल। और तीसरा है कि जो भी कर्म अभी कर रहे हैं
लेकिन उसके कुछ फल आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ करेक्ट। कितना ले, जैसे कि हम बोलते हैं आदमी कितना गलत काम कर रहा है तो कितना अच्छे से जी रहा है, थैंकफुलनेस बहुत है। बहुत है करेक्ट। हाँ नहीं 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 पास कर दो, नहीं पास कर दो, तो पास पैसा कर दो। तो वैसे पास कर रहा है, इसके पास पैसा पैसा आप बोलो अलग चीज बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा उससे शुद्ध नहीं है। अपने अपने नहीं पैसा होने से दिमाग में पैसा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाँ नोट नहीं करो, पैसा होने से शुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा पैसा बहुत कुछ होने से ठीक है, वो भी नहीं। और जो लोग कहते हैं पैसा होने से सारा सुख है, उसका परसेप्शन ऑफ व्यूइंग है। पैसा होने से सुख का गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा नहीं होने से दुख का गारंटी कंफर्म है। देखिए थोड़ा देर 2-4 सेशन के बाद में आप ये भी मेरे को एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो मेरे मन में सबसे बड़ी डाउट है सी रिकर्मा रीबर्थ, आई टू बिलीव इन दैट, क्योंकि और बिलीव करने का एक ही कारण है सी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव मच, क्योंकि सुनते इतना आए हैं कि इसीलिए एक परसेप्शन माइंड में कहीं है कि होता है। मेरे हिसाब से व्हाटएवर यू डू हैज टू बी बैलेंस इन दिस लाइफ ओनली। मेरे हिसाब से ये रीबर्थ का थ्योरी क्यों है ना, जब हमको किसी चीज का आंसर नहीं मिलता है कि इसका इतना अच्छा क्यों जा रहा है, तो हम दे देते हैं नहीं वो पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो गया है, बिकॉज वी डोंट हैव एन आंसर। लॉजिकली मेरे को ये कुछ भी नहीं समझ में आता है कि व्हाई रीबर्थ, ये किस जन्म में किया इसी में, क्योंकि यू हैव नो लॉजिक टू प्रूव दैट। मेरा आज तक ये डाउट मैंने काफी जन से डिस्कस किया है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि व्हाई वी कॉल इट रीबर्थ, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट, क्योंकि हमको जिसका भी आंसर नहीं मिलता है ना, हम दे देते नहीं वो पूर्व कर्म का करके आया है इसलिए उसका वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसको पूर्व जन्म का फल मिल रहा है, बट कोई लॉजिक नहीं है। आज तक कम से कम मेरे तो नहीं समझ पाया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। नहीं कर सकते। हाँ, इस कर्म का इसी में हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन उसका लॉजिक क्या नहीं, आदमी को अपने आप को एक्सप्लेन करना है, कुछ तो लॉजिक देना होगा समझाने के लिए, तो बस समझाने के लिए बस हमने एक थ्योरी बना लीजिए कि अपने आप को मन को एक शांति दे दो, वो मेरे हिसाब से। अदरवाइज आज तक मेरे को तो ये कोई लॉजिक नहीं समझ पाया कि व्हाई दैट्स अ कैरी फॉरवर्ड। हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को जो लग रहा है वो जिंदगी है ही नहीं, और सेकंड जो बोलते हैं ना, इसमें मेरे देखिए मैं भगवत गीता कभी नहीं पढ़ा, जो सुनते आया हूं उसी के हिसाब से बोलते हैं कि जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। अगेन रॉन्ग, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है। अगर उसकी इच्छा से हो रहा है तो मैं गलत कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा कर्म क्या है, मैं आपको मार भी रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, तो उसी की इच्छा से हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आदमी का गलत है कि उसी की इच्छा से हो रहा है, उसकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। अब पर्सन हैव गिवन यू, सपोज आप भी ड्राइवर है वो भी ड्राइवर है, दोनों ने आपको भगवान ने गाड़ी दे दी, अब कैसे चलाओगे वो आपका विवेक है। तो उसकी इच्छा इतनी थी कि आप ड्राइवर है, दोनों को गाड़ी मिली है, सब कुछ उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है। जब उसकी इच्छा से हो रहा है तो मैं करूँ तो कुछ है ही नहीं, मैं गलत भी कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ, तो सब उसकी इच्छा है। वही गीता में बोला गया कि सिर्फ कर्म करने का अधिकार हमको दिया है, बाकी किसी चीज का नहीं, अधिकार मैं नहीं दिया सिर्फ है। एक ही बात बोलूंगी भैया, योर जर्नी इज स्टार्टेड। हमारा जितना क्वेश्चन होगा सब अर्जुन यही बोल रहा आपका है पूरा परसेप्शन चेंज होगा। या रिश्तेदार को क्यों मारे, ये जब करना तो गलत काम करे, ध्यान खत्म रहे, बुद्धि ये सब अपने आप समझ आएंगे। यही कुछ है। सुरुचि जी ना, सुरुचि जी एकदम परफेक्ट आंसर दिया कि अभी आपको धीरे धीरे क्या है ना, जैसे आपने बोला ना कि मैं भगवत गीता तो नहीं पढ़ा लेकिन सुन के बता, होता क्या है हम लोग के साथ अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जगह जगह से पार्ट में बिट्स में सुनते हैं कि यहाँ पे किसी से कुछ सुन लिया, वहाँ पे किसी से कुछ सुन लिया, एंड देन वी फॉर्म आवर ओन नोशंस व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन, कोई कंक्रीट किसी चीज के ऊपर बेस करके नहीं है ना, तो देन व्हाई शुड वी और हाउ कैन वी फॉर्म दिस काइंड ऑफ। और सेकंड है, देखिए भगवत गीता के बारे में एक चीज जो मेरा अपना है, व्हाट्स नाइस इज दैट इट्स नॉट लिटरेचर, ये काफी नहीं है। जब लिटरेचर होता है ना तो आदमी अपनी परसेप्शन से लिखता है। आज रामायण क्योंकि किसी ने लिखा तो वो राम के पर्सपेक्टिव से लिखा, अगर रावण के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता तो राम को दिखाया जाता विलेन है, वो तो प्रोस्पेक्ट है आदमी के, लेकिन दिस इज नॉट प्रोस्पेक्ट, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच हैज बीन स्पोकन। मद्रास हाई कोर्ट का केस इनको साबित हो जाएगा। डिस्कशन में क्या होता है ना, बहुत सारी बातें आती है। व्हाट इज सेइंग कि हम लोग कोर्ट में भी इस टाइप के मैटर्स आते हैं, तो जैसे मद्रास हाई कोर्ट के जो बता रहे हैं वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, तमिलनाडु कल्याण मंडपम ओनर्स एसोसिएशन, हालांकि थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है बट फिर भी बता रहा हूँ इन्होंने बोला। तो उसमें क्या था कि मंडपम मतलब बैंक्वेट हॉल जो है, बैंक्वेट हॉल के ऊपर में सर्विस टैक्स लगाया गया आज से 20 साल पहले। तो उन्होंने बोला हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे। तो बोला क्यों नहीं देंगे, तो बोला सर्विस टैक्स लगेगा मंडप के डेफिनेशन में कवर्ड होने से, बैंक्वेट के डेफिनेशन में आना चाहिए। बोला व्हाट इज द डेफिनेशन, तो बोला डेफिनेशन में था कि अगर आपका
कोई हॉल आप बनाए हो जो कोई ऑफिशियल सोशल या बिजनेस फंक्शन के लिए अगर आप देते हो तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो ऑफिशियल सोशल और बिजनेस, तो बोला ऑफिशियल और बिजनेस तो है नहीं, बट आप तो सोशल फंक्शन कर रहे हो। तो दे सेड नो, इट इज नॉट ए सोशल फंक्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल फंक्शन एंड रिलीजियस फंक्शन। तो बोला शादी ब्याह के लिए हम लोग देते हैं, कल्याण मंडपम जो है वो शादी ब्याह के लिए ही दिया जाता है, या किसी का मान लीजिए मुंडन हो रहा है, या किसी का वो सब जो संस्कार होता है, तो जो संस्कारों के लिए दिया जाता है। तो संस्कार जो है वो सोशल नहीं है, ये शास्त्र आधारित है, बहुत सैक्रेड एक्टिविटीज है, होली एक्टिविटीज है। वहां पे आप भगवान का आह्वान करते हो, विष्णु का आह्वान करते हो, देवी देवताओं का आह्वान करते हो, पूरे शास्त्र का विधि विधान मान के फॉलो करके करते हो, तो दैट इज नॉट सोशल। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, और अभी का दिन पहले भी मैं बताया ना, 15 दिन पहले भी एक जजमेंट और आया इसी टाइप का कि भी ये क्या है। तो उन्होंने क्या चीज को एग्जामिन किया बताइए, सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चला? जो हमारे शास्त्र हैं उसी को एग्जामिन किया उन्होंने, उनको वही प्रेजेंट किया गया कि देखिए भगवत गीता में क्या है, भागवतम में क्या है, यानी कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है जो इतने सालों से एक्सेप्टेड है, और उसमें क्या बोला गया, उसके अलग अलग जगह से आप लॉजिक को एस्टेब्लिश करते हो। तो आप जो बोले ना उसका आंसर आप बोले कि हमको जब आंसर नहीं मिलता है, क्या डिसीजन था कि वो रिलीजियस अच्छा, वो जीत गया केस। नहीं लगेगा, नहीं लगा। नहीं लगेगा। तो बैंक्वेट हॉल के ऊपर ये पुरानी बात है, हालांकि बाद में इन्होंने लॉ को अमेंड कर दिया और कर दिया, वो एक अलग बात है, बट वचन आपके साथ से जीएसटी को ट्रेनिंग ले लिया। मीडिया के साथ रहेगा तो बहुत सी सीखने मिलेगी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में सब आएगा। देखिए, सी वी आर नॉट हियर टू डिस्कस टैक्स, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अरबाना, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस पॉलिटिक्स, बट इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा ये। उसके बगैर तो हमारा तो लाइफ का, हाँ, तो हमारा लाइफ तो वही है ना, वो सब। वकील है ना, इसलिए मैं बताया और क्लियरिटी और अच्छा, वो बट यू आर एन प्रैक्टिस करते हो वैसे तो नहीं प्रैक्टिस नहीं करता है। आई एम एन एडवोकेट बाय क्वालिफिकेशन, नॉट बाय प्रैक्टिस। तो आपका पॉइंट पे ना मैं जो बोलना चाह रहा था, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, लेकिन शास्त्र जब आप पढ़ोगे ना आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हालांकि उसके बाद भी जो एकदम हाई लेवल का, हम लोग तो अभी नौसिखिया है, जब एकदम हाई लेवल पे जाते हैं ना वहां पे भी कभी भी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, बहुत रिसर्च होता है उसके ऊपर। प्रभुपाद जो है ना, इन्होंने एक एक वर्ड के ऊपर में रात रात भर निकाल दिया है कि इसको रिसर्च करने के, ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो व्हेन यू सर्च डीप कि भी कौन से वेद में क्या लिखा हुआ है, कौन से पुराण में क्या लिखा हुआ है, कौन से उपनिषद में क्या है, एंड चीजों को कोरिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा रिसर्च करके, सारे रिसर्च के इतने इतने लिटरेचर अवेलेबल है, लिटरेचर मतलब रिसर्च वाले लिटरेचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैंने जिसको हम लोग नॉर्मल कोर्स में बोलते हैं वो नहीं, नॉट दैट लिटरेचर। तो ये सारे वैदिक लिटरेचर की बात है। तो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, आपको इसका एक्सप्लेनेशन वहां से मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पे कुछ ऐसा आता है, बोला रही यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, देन दे सर्च समथिंग एल्स, तो वहां से करके कोई और आचार्य जो है जो इसके सुपर स्पेशलिस्ट है वो निकालते, बोले देखो यहाँ पे ये बोला हुआ है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, ऐसे करके निकालते। हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं। बट ठीक है, हम बिलीव करें नहीं करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया था इनको कि मैं जब 2010 में स्टार्ट किया था, तो मेरे जो मेंटर हैं जिनके यहाँ से मैं स्टार्ट किया, अशोक अग्रवाल जी हैं, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और पहले शेयर बाजार में थे, और अभी एशिया पैसिफिक मार्बल आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा, तो उसके जो ओनर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो मार्बल के बिजनेस में है, बट उनके घर पे ही क्लासेस होती है, होते हैं काफी सालों से। तो मैं 2010 में वहाँ ज्वाइन किया था। तो और भी काफी प्रोफेशनल्स थे यहाँ के, बैंक के रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, बैंक के जीएम तक वहाँ पे आते थे, और कई मतलब एक आईजी थे पुलिस के, वो आते थे, ऐसे काफी अच्छे अच्छे लोग आते थे। मतलब तो वहाँ पे डिस्कशन होता था, तो कोई भी डिस्कशन के बाद मेरे भी कुछ क्वेरीज होते थे, इंक्विजिटिवनेस था कि भी ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो दुनिया भर के क्वेरीज थे कि भी इसका मतलब इन चीजों का तो आंसर है नहीं। बट बिलीव मी, आई गॉट आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट वी आई हैव। तो उसके बाद में बाकी लोग भी मेरे को बोलते थे, अरे तुम्हारा इतना क्वेश्चंस कहाँ से आता है, क्यों करता है इतना क्वेश्चंस। बोला हमारे दिमाग में तो इतना क्वेश्चंस नहीं आता है, बट फिर लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, आपके क्वेश्चन होने से कम हमको भी क्लैरिटी आती है। एंड आज के दिन में ये हालत है कि अच्छा, पहले क्या होता था, कोई भी अलग अलग सीनियर डिवोटीज भी आते थे ना, कुछ कथा करते थे, तो सब फिर बोलते थे कोई क्वेश्चन है, तो सब लोग मेरे तरफ देखते थे कि ये कोई क्वेश्चन करेगा। और आज के दिन ये हालत है, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो इट्स नॉट कि मैं इमोशनली ज्यादा हो गया हूँ, अब मैं क्वेश्चन करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने इमीडिएटली तुरंत मेरे को मालूम है कि ये बात का इसका क्या रिलेवेंस है, उसका कहाँ से कनेक्शन है, उसका क्या है, मतलब काफी हद तक जितना समय
तो एब्सोल्युटली हो जाएगा। कहने का मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने करेंगे ना, जानने का अगर इच्छा होगा तो डेफिनेटली सारे चीजों का आंसर मिल जाएगा, हर चीज का आंसर मिलेगा। भगवान तो बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं, मैं तुम केवल ये बढ़ाओ, बोला कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि तुमको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पीएचडी होना पड़ेगा या डॉक्टर होना पड़ेगा, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तुम अगर बस मेरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, मतलब पत्र पुष्प फल और जल, बोले ये चार चीज से बस तुम अगर मेरे को ऑफर करते हो एंड मेरे तरफ आने का चेष्टा करते हो तो उतना ही काफी है। बाकी सारा क्वालिफिकेशन मैं दूंगा, ज्ञान बुद्धि स्मृति सब मैं दूंगा, एवरीथिंग आई विल गिव, डोंट वरी। तुमको सारा कुछ समझ में आने लगेगा, तो यही गारंटीज एवरीथिंग। तो अपने जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ये इंट्रोडक्शन है कि भगवान को, भगवत गीता को समझने के लिए हमको ये एज्यूम कर लेना पड़ेगा, एक तो पूरा समझना देखना पड़ेगा, हाफ हार्टेड होने से नहीं होगा कंप्लीट। दूसरा क्या बताए हम लोग कि भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण के लिए, कृष्ण कैरेक्टर को लेके चल रहा है तो कृष्ण भगवान है ये मान लेना पड़ेगा। जो उन्होंने बोला कि हम में से तो मोस्टली हम लोगों का वो आस्था तो ऑलरेडी है, बट किसी का नहीं भी है तो आप एज्यूम कर लीजिए। तीसरा प्रिस्क्रिप्शन ऑल द टाइम करेक्ट आ जाएगी, करेक्ट। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि बोलते कि जैसे आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है तो प्रिस्क्रिप्शन को आप आधा फॉलो करोगे तो नहीं चलेगा कि 4 दवाई लिखा उसमें से 2 लेंगे 2 नहीं लेंगे, या बोला 2 टाइम लेना तो आप एक ही टाइम लोगे, वो नहीं चलेगा। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी भगवत गीता में भगवान ने खुद ही बताया कि इसको कैसे तुमको फॉलो करना। तो बोला वो जो बताए हैं उसको हमको प्रॉपर्ली उसके हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेगा उनको। उनके बताए गए रास्ते को अगर हम फॉलो नहीं करके अपने तरीके से करना चाहेंगे उसका एप्लीकेशन, तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे प्रभुपाद बोले, चूंकि उन्होंने इतना ट्रेवल किया है, इतना देखा है दुनिया, वो बोल रहे हैं कि केवल इंडिया में नहीं, मैंने बोला केवल इंडिया से बाहर नहीं, यानी कि इंडिया से बाहर तो इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, बोले इंडिया में भी बोले कि इतने सैकड़ों कमेंट्रीज है भगवत गीता की, और उसमें से ज्यादातर में वो बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि कृष्ण का जो एसेंस है, भगवत गीता का जो एसेंस है और इसका जो मूल कैरेक्टर है कृष्ण, मतलब उसको साइड में करके और जिसने लिखा कमेंट्री वो अपना थॉट्स को उसमें डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि बोला वो जो ओरिजिनल जो उसका कंटेंट था वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए ही सेड कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसिटी ऑफ द डे कि इसको एक यथारूप में लाया जाए। तो देखिए इसका नाम लिखा हुआ भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, एज इट इज। तो बोले जो आचार्यों की कमेंट्री, मतलब मैं पोपत बोल रहे हैं कि वो इतने वो भी बोले मैं अपना कमेंट्री नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो आचार्यों की कमेंट्री है वहीं से मैं रेफरेंस दे दे के आपको बताऊँ, और वो रेफरेंस दिए जगह जगह पे कि यहाँ पे ये बोला हुआ है, वहाँ पे वो बोला हुआ है, मध्वाचार्य ने ये बोला था, रामानुजाचार्य ने ये बोला था, निम्बाक स्वामी ने ये बोला था, ऐसे करके रेफरेंस दे दे के समझ में आया। तो ये इस तरह से भगवान का ये प्रिस्क्रिप्ट ये है कि मतलब प्रभुपाद का ये है कि इस तरह से आपको भगवत गीता को लेना पड़ेगा। ऐसे और भी कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो इस टाइप के पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद हम लोग चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किए, अर्जुन क्वेश्चन ये है, वो अपना ज्ञान बताता है कि क्यों मार रहे हैं, क्या मिलेगा मार के, इसे सब नष्ट हो जाएगा, इससे सब संस्कार खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब बात ही कर सकते हैं, हाँ अपना ज्ञान बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, ये सब गलत है, मैं नहीं करूँगा, मार मिलेगा, डोनेशन मिलेगा तो क्या फायदा। तो इसको बोलते हैं हाँ, तो इसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। विषाद योग का मतलब अर्जुन को विषाद होता है, उसके मन में विषाद उत्पन्न होता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। विषाद का मतलब क्या हुआ कि मैंने विमुख हो गया, युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, दोनों तरफ कौरव पांडव आमने सामने है, और वो बीच में जाके देखता है और अचानक से, और वो सेना नायक है और भगवान उसके सारथी है, और वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, भाग नहीं रहा है। एक होता है कि यार डर के भाग गया, उसको विषाद उत्पन्न हो गया। विषाद उत्पन्न हो गया मतलब मेरे को उसको लग रहा है कि ये लॉजिकल नहीं। हाँ हाँ, अब युद्ध से भागना चाह रहा है, मैंने युद्ध छोड़ना चाह रहा है, मैं गिव अप करना चाह रहा है। तो ये जो वो उस सेंस में भाग रहा है, क्यों भागना चाह रहा है कि उसको मन में विषाद उत्पन्न हो गया कि ये युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पसफुल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि क्या फायदा, ये युद्ध क्यों करना है। तो क्यों नहीं करना है युद्ध, इसके पीछे वो लॉजिक देता है एक के बाद। वो जो लॉजिक देता है वही हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या क्या लॉजिक देता है बताइए एक एक करके, अगर याद है। पहला वो देता है कि इस युद्ध में जब सब मर जाएंगे, सारे पुरुष मर जाएंगे, तो आगे की पीढ़ी नष्ट हो जाएगी और हम सबका काम उसे लगेगा। तो मतलब बोल रहे हैं कि उसको, अर्जुन को ये पता है, वो इतना बड़ा विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्मधारी था और उसको पता है कि कृष्ण मेरे साथ है, तो युद्ध तो मैं जीतने वाला हूँ।
तो ये पूरा एश्योरेंस था। लेकिन बोल रहा है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, तो सारे पुरुष जितने योद्धा है वो सारे एकत्रित होएगा। तो बोले सारे लोग अगर मारे जाएंगे, मैं अगर उनको मार देता हूँ तो समाज जो है पुरुष विहीन हो जाएगा, और पुरुष विहीन समाज हो जाएगा तो वहाँ स्त्रियां फिर पतित होंगी, और अगर स्त्रियां पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, और अवैध संतानें उत्पन्न होगी तो पूरा समाज का व्यवस्था बिगड़ जाएगा, और उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आएगा। ये एक लॉजिक देता है, दैट इज वन ऑफ द लॉजिक। और क्या लॉजिक देता है? सारे करेक्ट, बोले जो बुजुर्ग हैं वो अगर मारे जाएंगे तो बुजुर्ग विहीन अगर समाज हो जाएगा तो संस्कारों का क्या होगा? हमारे जो इतने सारे संस्कार है लाइफ में, जो हमारी लाइफ को चलाते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम गर्भाधान संस्कार से लेके पानी ग्रहण संस्कार से लेके लास्ट में अंतिम संस्कार तक की जो अलग अलग संस्कार है, वो हम लोग को बुजुर्ग बताते हैं कि ये संस्कार क्या है, इसको कैसे करना है। तो बोला वो सब कौन बताएगा हम लोग को? तो वो संस्कार को, अगर संस्कार का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, शास्त्र में बताएंगे, तो वो संस्कार अगर नहीं रहेंगे तो इसका मतलब अधर्म और फैलेगा, मतलब इनडिसिप्लिन्ड सोसाइटी हो जाएगी। दूसरा ये हो गया। तीसरा और क्या लॉजिक देते हैं? फर्स्ट पॉइंट का करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ये था कि मेरे सामने देखता किसको है? मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मेरे चाचा है, नाना है, मामा है, भाई लोग हैं, ऐसे करके सब अपने रिश्तेदारों को देखता है। बोला इनको मार के मैं तो बहुत बड़ा पाप का भागी बनूंगा, महापापी कहलाऊंगा, पाप लगेगा मेरे, तो मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? ठीक है ना, इस तरह से। और क्या लॉजिक देते हैं? इतनी सगे संपत्ति बच्चे बड़े सब मर ही जाएंगे, और मैं युद्ध जीत भी गया, जीत के तुम्हें आनंद किसके साथ आना, किसको दिखाएगा करने के लिए? कि बोला अगर मैं सबको, हमारे मेरे सारे रिश्तेदार मारे ही जाएंगे तो मैं ऐसा राज्य भोग करके क्या करूंगा? ऐसा राज्य भोग करने का क्या फायदा, जीत के क्या फायदा? ये लॉजिक देता है। पांचवा लॉजिक क्या देता है? इसी तरह से कंपैशनेट हो जाता है पूरा, एकदम करुणा से, मतलब क्योंकि वो भगवान का भक्त था, पूरा सात्विक वो था, सतोगुण में था, शुद्ध सतोगुण में था रजत, तो उसके एक लक्षण होता है करुणा। वो करुणा से भर गया कि भाई मैं इन सबको नहीं मार सकता, मतलब सहन नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये सब लॉजिक होते हैं। ये सारा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में हम लोग 2 श्लोक पढ़े थे, अभी हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। हम लोग 7th तक करेंगे आज। हाँ, थोड़ा सा वो आगे पीछे का होगा तो ऊपर में ना, ऊपर में दिया एक तरफ दिया हुआ अध्याय 1 अध्याय 2, ठीक है ना? हाँ, तो अध्याय चैप्टर 2 उसका पहला श्लोक में एक बार हम लोग आते हैं। हाँ, एक बार पहला में आते हैं। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, अब ये जो चैप्टर्स है, तो 1 to 18, तो चैप्टर 2 जो है, देखिए इसका टाइटल दिया हुआ गीता का सार। तो गीता का सार मतलब एक्चुअली यहीं पे ये जो चैप्टर 2 में करीब 72 श्लोक का होंगे मेरे ख्याल से, तो इसमें भगवान पूरा गीता कंप्लीट कर देते हैं, उनका जो नॉलेज है वो पूरा इसी में दे देते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 में जब जाएंगे देखेंगे अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, वो क्वेश्चन करता है, भगवान उसका आंसर देते हैं, फिर वो क्वेश्चन करता है, फिर वो उसका आंसर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे करके उसको क्वेश्चन आंसर ये कन्वर्सेशन चलता है। फिर 18th में जाके लास्ट में पूरा उसको कंक्लूड करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। वहां अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुमने जितने तुम्हारे क्वेश्चन से जितने डाउट्स थे मैंने सब क्लैरिफाई कर दी, अब तुम चूंकि मेरे परम प्रिय मित्र हो, तब तुम मेरे से सुनो कि तुमको करना क्या है। और उससे पहले एक बात और बोलते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, अर्जुन को बोलते पहले तो कि अर्जुन तुमको मैंने सारा बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, तुमको जो मन में आए करो, यानी जो चाहे सो करो। तो भगवान, हम लोग ये डिस्कस किए थे कि भगवान किसी से भी हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाते, ये बहुत गलत नोशन है, वो हमको ही करना है जो करना है। तो अर्जुन को भी भगवान बोल रहे हैं कि तुमको जो मर्जी, जो मन में आए सो करो, यानी कि तुमको क्या करना है, क्या करने से क्या होगा, ये सब मैंने बता दिया कि कौन सा काम कैसे होता है, नहीं होता है, किसका क्या फल मिल सकता है, किस तरह, वो सारा मैंने तुमको बता दिया। अब तुमको क्या करना, नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो हमारी सबकी एक्चुअली, अर्जुन तो पूरा प्यूरिफाइड सोल था,
अर्जुन को जरूरत नहीं था, बट अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग अस। बोला ना कि आप अर्जुन हो, तो अर्जुन वाज रिप्रेजेंटिंग अस, तो वो हम सबके बिहाफ में क्वेश्चंस कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला ना कि ये सारे क्वेश्चंस हम सबके आएंगे, केवल अर्जुन के नहीं। अर्जुन तो हमारे बिहाफ में यहाँ क्वेश्चंस कर रहा है, अर्जुन का भी ये सब क्वेश्चंस है, और उसका आंसर एक एक करके भगवान देते हैं। और सारे क्लैरिफाई करने के बाद बोलते हैं अब तुम जो मर्जी सो करो। तो हमको क्या है, हम लोग ये जो मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ओरिजिनली, वी बिलोंग टू दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसका डिफरेंस भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, तो हमारा कंडीशन ये था कि यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में मतलब हमको इसको बोलते हैं दुखालय अशाश्वत। दुखालय मतलब दुखों से भरा हुआ है, इस तरह के दुख हम लोग डिस्कस किए थे। और अशाश्वत मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। तो हमको चूंकि वापस लिबरेशन जिसको बोलते हैं ना, मुक्ति में जब तक नहीं मिलता तब तक हमको यही रहना है। तो हमको यहाँ पे जब हम आए तो भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर, इसके भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर, सुपर कंट्रोलर वो है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम क्या करेंगे, हमारी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल नहीं करते। जो उन्होंने बोला ना कि कर्म के तुम अधिकारी हो, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो कर्म क्या करना है वो मेरे को डिसाइड करना है, और उसका फल क्या होगा वो डिसाइड करेगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली कंक्लूजन में जाके फिर अर्जुन को भगवान ये भी बोलते हैं कि अर्जुन, कोई भी काम जब तुम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट तुम लेते हो, कोई भी मिशन तुम्हारा है, तो उसमें 5 एलिमेंट्स होता है। तो उसमें पहला एलिमेंट बोलते हैं क्या है, याद है? कर्ता। कर्ता यानी कि जो डूअर, जो करने वाला, हम लोग सब करते हैं। दूसरा है कर्म क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे हमको काम करना है। तो हमारा जो शरीर है ये हमारा कर्म क्षेत्र है, और ये जो विशाल भौतिक प्रकृति है ये भी कर्म क्षेत्र है। दोनों ही पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इसीलिए एलिमेंट्स वाइज आप देखोगे, बाद में डिस्कशन में भी आएगा डिटेल्स में, कि हमारा ये जो शरीर है ये भी प्रकृति है, और ये जो बाहर दिख रहा है ये भी प्रकृति है, एक ही है। तो कर्म क्षेत्र। तीसरा है हमारी इंद्रियां, जिससे हम लोग कर्म करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो हम इंद्रियों से कर्म करते हैं। चौथा एलिमेंट है चेष्टा, एफर्ट्स, कि हम अगर एफर्ट्स लगाएंगे तभी काम होगा, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होने वाला। और फिर भगवान बोलते हैं कि पांचवा एलिमेंट जो है अर्जुन, वो कौन है? भगवान बोल रहे मैं हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में। तो बोला मैं हूँ पांचवा एलिमेंट। बोला तुम चारों एलिमेंट लगा के जब तक कोशिश करोगे, तुम सोचोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये अचीव कर सकता हूँ, तो नो, इट इज योर गलत फहमी है तुम्हारी। मतलब पांचवा एलिमेंट, मतलब मेरे को जब तक भूल के रहोगे तो कोई भी मिशन कंप्लीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो वो पांचवा एलिमेंट मैं मेरे को रखोगे तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम लोग उसका एक एग्जांपल लिए थे, क्या विजन हो रहा है तो अपना देखो ही बोल रहा है। नहीं वो टेस्ट नहीं ले रहे कि हम लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं कुछ याद है। तो क्या करना है? डेफिनेटली हाँ सर, डेफिनेटली बताएंगे। यहाँ पे हाँ मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच मैंने भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। और जब अर्जुन बोलता है तो बोला अर्जुन उवाच, तो भगवान। और यहाँ पे मैं मतलब जिस श्लोक में मैं की बात आ रही है, तो आप कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं? मैं, हाँ मैं मतलब भगवान, भगवान करेक्ट। हाँ, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं हूँ पांचवा। तो देखिए क्या है, ये जो एग्जाम्पल है कि आपको दिल्ली जाना है, आप कैसे जाओगे? दिल्ली जाओगे तो क्या कैसे जाओगे? फ्लाइट की, ट्रेन की, मतलब फ्लाइट की कटाएंगे या ट्रेन की कटाएंगे? दोनों की तो नहीं कटाओगे। हाँ, तो पता करोगे कि किस दिन आपको जाना है, कौन सा टाइम आपको सूट करता है, कौन सा एयरलाइन ठीक है, किसका भाड़ा कितना है, वो सारा पता करके टिकट कटवाएंगे। फिर क्या करेंगे? उस दिन जाएंगे तो अपना सामान भी पैक करेंगे, गाड़ी में जाके कैब में या ड्राइवर को बुलाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, चेक इन करेंगे, लगेज वगेज जो देना दे देंगे, वो सारा करेंगे। फिर बोर्डिंग में अनाउंसमेंट होगा तो आप उसमें भी जाओगे। ये सब तो आपको ही करना है, सारा मेनू में जो देखना चॉइस है उसको सारा कर लोगे। आप जाके फ्लाइट में बैठ गए, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाओगे। पायलट फ्लाइट है ना, तो दिल्ली पहुंचोगे कि नहीं वो पायलट के ऊपर नहीं, वो आपके ऊपर नहीं। लेकिन उससे पहले वहां तक पहुंचना तो आपको है, आपको डिसाइड करना है, आपको टिकट खरीदना है, आपको टाइम पे पहुंचना है, आपको चेक इन करना है, आपको बैठना है, ये सारा आपको करना है। तो ये जो कर्ता, कर्म क्षेत्र और इंद्रियां और चेष्टा, ये सारे आपने कर लिया। पांचवा एलिमेंट जो है वो पायलट है। तो पायलट को अगर हम
भूल जाएंगे, पायलट के बिना तो नहीं जा सकते। तो दैट इज द रोल ऑफ लॉर्ड। वो बोल रहे हैं पायलट को, वो बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, ये है गीता का। तो यही है कि कर्म आपको करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म कैसा करना है, किस तरह से करना है, वो सारा ही बताएं कि क्या किस तरह का कर्म करने से कैसे फल मिलेंगे, वो सारा बताएं। कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, कर्म अकर्म विकर्म आएगा, सकाम कर्म निष्काम कर्म, ऐसे बहुत वो सारा एक्सप्लेनेशन आएगा। तो वही हम लोग को समझना है, उसी को ये करना है। तो वही चाकू है। सही करोगे, राइट वाहन से जाओगे तो आप पहुंच जाओगे। करेक्ट, विश्वास रखना पड़ेगा। वो पायलट ट्रेन से गए तो एक समय लगेगा, फ्लाइट से गए जल्दी गया, कार से गए लंबा समय लगेगा। किस चीज की बुकिंग करना आपने? करेक्ट, भरोसा है वो पायलट को। हाँ फाइनली करेक्ट, फाइनल वो पायलट पायलट उसमें है और किस चीज की बुकिंग कर रहे हो हाँ आपके पैर। बिल्कुल एकदम करेक्ट, हाँ करेक्ट। ये जो सारे डिसीजंस हैं, तकलीफ पाके जाओगे, आराम से जाओगे, लैंडिंग कैसी होगी? करेक्ट, हम लोग एकदम कंट्रास्ट हो गया। हाँ एकदम करेक्ट, हाँ कि वो पहुंचा देगा। करेक्ट, वही रिश्ते का रूप है हमारे लिए। दैट्स राइट। इंश्योरेंस बना के रखते हैं ना, अरे भगवान कभी हुआ हाँ। हम कर लिए। हम लोग क्या करेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, जब भी अच्छा कर्म जितना भी होता है, अचीवमेंट्स होता है, तो बोला मैं क्रेडिट मेरा है कि मैंने ये किया, मैंने वो अचीव किया। और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो बोला भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया तुम मेरे साथ ये अन्याय कैसे करते कि मेरे साथ ही क्यों। तो हम लोग जो अच्छा होता है, सक्सेस का सारा क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं, और जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सारा उसको बोलते हैं, उसके सर पे मंड देते हैं कि वो उनके कारण हुआ। तो बोला ओनरशिप हमको लेना पड़ेगा। अजय जी बोल रहे हैं कि ओनरशिप आपको लेना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ऐसा शास्त्र नहीं बोला जाता कि सारा वो करते हैं, कंट्रोलर वो है। उसका एक और एग्जांपल हम लोग लिए थे, याद है आपको, अल्टीमेट कंट्रोलर। कैसे है, देखिए एक बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा हुआ नया, 8-7 महीना 8 महीना का, वो क्या बोटलिया चलता है, तो 7-8 महीने का बच्चा अगर बोटलिया चल रहा है तो वो कभी हॉल में है, कभी उस रूम में जाएगा, कभी किचन में जाएगा, करता है ना, आप उसको छोड़ देते हो कि ठीक है जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मेन गेट आप बंद रखते हो कि अभी बाहर नहीं चला जाए बच्चा। या बाथरूम का भी, वॉशरूम का भी आप गेट बंद कर देते हो कि भाई अंदर से वहां नहीं चला जाए। किचन होता है कि आजकल ओपन किचन होता है, करेक्ट, कि जितना यानी कि आपके हाथ में है कि आप उसको कौन सा एरिया, कितना एरिया आप उसको देना चाहते हो। अब उतना एरिया में चाहे वो बिस्तर पे चढ़ जाए या नीचे उतर जाए, इधर उधर चला जाए, तो यू हैव गिवन हिम दैट लिबर्टी। करेक्ट। और उसके बाद लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकते उसका। करेक्ट। तो नहीं, जहाँ पे भी जन्म हुआ हमको कैसे कर्म करना है, क्या करना है, वो लिबर्टी हमको है। लेकिन हम कुछ भी करके कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम सोचेंगे कि हम ये करके, से फॉर एग्जांपल कि हम चांद को तो तोड़ के ले आएंगे, अरे हाँ हम कमिट कर दिया अपने, हाँ इन्होंने थोड़ा शराफत से बोल दिया आप भी बोलना वही चाह रहे तो वो तो ला नहीं सकते। तो दैट इज बोले लिमिटेड लिबर्टी के साथ हमको यहाँ पे भेजा है। अल्प स्वतंत्रता हिंदी, लिमिटेड लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, वो लिमिट है उसका, आउटर लिमिट। उसके बाहर का जो कंट्रोल है वो उन्हीं के ऊपर लिखा। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करना, मेरे को खाली तुमको साथ में रखना पड़ेगा। 5th एलिमेंट जो है ये मैं, उसके बिना नहीं होता। तो ये उनका एसेंस एक्चुअली इसका होता है कि मेरे को ध्यान, ये कंक्लूजन में जाके बोलते हैं एकदम लास्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग सेकंड चैप्टर का जो बात कर रहे थे कि पूरा समरी इसमें है, तो इसमें पहला दूसरा करके हम लोग 7वां तक जस्ट करेंगे, ऊपर टच करेंगे। आज तो टाइम हो गया, हम लोग ट्राई करेंगे टाइम मेंटेन करना। तो 1.5 घंटे का नॉर्मली अपने रखते हैं, तो यूजुअली 11 to 12:30 रखते हैं। आज चूंकि मीटिंग का थोड़ा ये था, तो बोले कि 11:30 बजे करता, 11:30 से 1 कर दिया। तो पहला मैं पहला और दोनों एक बार मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। तीसरा से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला में क्या है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय बोल रहा है कि हे धृतराष्ट्र को
कि अर्जुन को इस अवस्था में देख के, कौन सी अवस्था में, कि अर्जुन बैठ गया, कांपने लगा और बैठ गया और उसके गांडी गिर गया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसी अवस्था में अर्जुन जब है तो क्या अवस्था में है, करुणा से व्याप्त, कंपैशनेट हो गया, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन, मतलब उस कंडीशन में वो है। ऐसी पोजीशन में जब अर्जुन है, उसको इस कंडीशन में देखकर कृष्ण ने, ये मधुसूदन कृष्ण ने ये सब किया। भगवान को देखिएगा यहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग नाम से एड्रेस किया गया। तो यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन कहा गया, ठीक है ना। मधुसूदन का भी तात्पर्य बताया था। मधुसूदन मतलब मधु नामक राक्षस था, दैत्य था, उसको मारे थे भगवान, है ना, हम लोग पढ़े थे। मधु का वध करने वाले कृष्ण। तो अभी अर्जुन के अंदर में भी वो एक राक्षस आ गया है, वो उसको पकड़ लिया मुंह है। का कैसे ये करेंगे, उसके लिए उनको मधुसूदन कहा गया, ये सिग्निफिकेंस बताए। फिर दूसरा में क्या बोलते, श्री भगवान ने कहा। तो अब चूंकि कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण को भगवान बोला गया। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति। तो 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे। पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? व्हाट इज दैट कल्मश? कल्मश का मतलब मैल, अज्ञान। तो कल्मश मतलब कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन तुम्हारे अंदर, तो हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में है इसको बोलते हैं मटेरियल कॉन्टेमिनेशन, कि भौतिक कल्मश। तो भौतिक कल्मश जो है वो मैल की तरह है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि दर्पण के ऊपर अगर आप दर्पण को छोड़ दोगे 10 महीना, 15 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो पूरा मैल जम जाता है और वो इतना हार्ड हो जाता है कि दिखता नहीं है दर्पण। अब आप उसको सफाई करोगे, जब आपको देखना है तो साफ भी करोगे तो हो सकता है एक बार में नहीं होगा, तो आप रोज थोड़ा थोड़ा करके साफ करो तो एक दिन वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको दिखाई देगा। वो जो मैल जम गया, वैसे बोले हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो एक्चुअली बहुत परफेक्ट, बहुत प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन उसके ऊपर भौतिक कल्मश, मटेरियल कॉन्टेमिनेशन जम गया, भौतिक कल्मश, मैल जम गया है। इसीलिए हम लोग चीजों को सही तरीके से देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो हम लोग 4 त्रुटि का बात किए थे कि हर एक जीव में 4 डेफिशिएंसीज मिलता है। क्या क्या है याद है? हाँ? नहीं, अभी हम लोग बात करें 4 त्रुटियां, 4 डेफिशिएंसीज। तो एक है, पहला है गलतियां करना। हम लोग जैसे हर आदमी गलतियां करते हैं ना, हम गलती करते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते हम। दूसरा है धोखा देना, चीटिंग, किसी और को, अपने आप को धोखा देना। भ्रमित मतलब इल्यूजन में पड़ना, कि भ्रम हो गया हमको। इसका मतलब जो सही चीज है उसको सही तरीके से, भ्रम हो गया मतलब क्या हुआ कि वो नहीं है सही। और चौथा उसको बोलते हैं अपूर्ण इंद्रियां, माने हमारी जो इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस है वो इनकम्प्लीट है। हमारी आंख से हम तो एक लिमिटेड, यहाँ तक जितना है उतना ही दिख पा रहे, नीचे क्या है नहीं देख पा रहे, वॉल के पीछे क्या नहीं देख पा रहे। तो वी हैव लिमिटेशंस ऑन आवर सेंसेस, ऑफ आवर सेंसेस। जो तीसरा है भ्रमित होना, इल्यूजन होना। इल्यूजन का मतलब क्या हुआ? हाँ, हम ऐसा चीज देख रहे हैं जो नहीं है, रियल नहीं है, जो रियल नहीं है, यानी कि जो रियल नहीं है उसको हम देख रहे हैं। तो बोला हम लोग क्या है, हम लोग किसी भी चीज को, हम जनरली किसी भी चीज को देखते हैं तो वी डू नॉट सी थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। हम लोग अक्सर जो चीजों को जो देखते हैं ना जिस तरीके से, वो पर्सपेक्टिव सही नहीं है, तो उसको हमको सही करना है, हमारा पर्सपेक्टिव। तो सही करने के लिए हमको स्क्रिप्चर्स का सहारा लेना पड़ेगा। और साइंस और स्क्रिप्चर के भी, वर्सेस स्क्रिप्चर्स के ऊपर में भी बहुत लिटरेचर है कि वेदर यू शुड फॉलो साइंस और वेदर यू शुड फॉलो स्क्रिप्चर्स। ये एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन भी बहुत शॉर्ट में ही आ जाता है। तो हम लोग कभी टाइम टू टाइम वो डिस्कस करते रहेंगे, तो हमको स्क्रिप्चर से वो गाइडेंस मिलेगा, तो हमको उसको प्रॉपरली लेना है। तो कलमश आया कैसे? तो यानी कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यानी कि तुम तो प्योर हो, तुम तो परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर ये कॉन्टेमिनेशन बने, तुम इस तरह की बातें कैसे कर रहे हो? क्यों बोल रहे हैं भगवान? कौन सी बातें? वही 5 बातें, वही 5 बातें, है ना, कि भाई तुम करुणा से क्यों भर रहे हो, तुम पाप की बात क्यों कर रहे हो, तुमको कौन सा पाप लगने वाला है या क्यों लगने वाला है, हम लोग आएंगे उसको। तुमको संस्कार की चिंता कैसे होगी, तुमको वो डाउनफॉल होगा सोसाइटी का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कहाँ से आ गया, तुमको भोग करने की बात कहाँ से आ गई, कि राज्य भोग करने वाली बात कहाँ से, ये सब। ये तो तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे? उस मनुष्य के लिए ये तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, यानी कि जो
डिवीजन में नहीं पड़ता है, यानी कि जो उस डेफिशिएंसी को पार कर चुका है, यानी कि जो प्योर सोल है। जो हम लोग इम्प्योर है इसलिए हम ये चारों गलतियां करते हैं। जब प्योर सोल हो जाएंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, इससे तो तुम्हारा डाउनफॉल होने वाला, प्रोग्रेस नहीं होने वाला, ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा हम लोग अभी पढ़ते हैं, आज एटलीस्ट तीसरा कर लेते हैं। तो तीसरा कोई भी पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? हाँ हाँ पढ़ी। इसके बाद वाला भी पढ़ लेंगे। हाँ छोटा सा ही है, कोई और पढ़िए। ये वाला इसके बाद वाला भी पढ़ लीजिए, कोई कंटेक्स्ट है ये। और कोई पढ़ लीजिए 5 नंबर। हाँ गुरुना हत्वा ये महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिवहम् उच्य भोगान् प्रतिज्ञातवान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होती है। उसका तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक से शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पद में उसके वे गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का। ये है या ऊपर पढ़े
कतरन्नो दरियो यदा जयेम नदी यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीजी विशाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे हमें युद्ध भूमि में हमारे सक्षम खड़े हैं। इसका हिंदी वर्जन पढ़ो। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण करे। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि उसको भी कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की बात है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी दीक्षा द्वारा जीवित रहने की दीक्षा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। जो लास्ट लाइन है ना, अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो दैवी मतलब देव, देव से दैवी, और आसुरी गुण मतलब असुर के जैसा। तो दैवी गुण और आसुरी गुण, यही हमारा डिफरेंशिएशन, हम लोग आगे उसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अर्जुन में दक्ष मतलब एक्सपर्ट। तो क्या है कि करेक्ट, आगे अगर जिसके भी घर में कोई असुविधा होती है, सब ये बोलते हैं छोड़ दो, क्या करना है, रखने दो सब कुछ, करेक्ट, निकल जाओ। एकदम राइट पर्सपेक्टिव। हमको भी यही बताया गया था। मैंने भी सबसे एक बोला था, मेरे को 5 गाँव दे दो, मैं चला जाऊँ। आज नहीं बोलने से तो झगड़ा होना है, फिर जाके किसान तो देखिए अर्जुन क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या लॉजिक दे रहा है। इस हीन भगवान बोल रहे हैं उसको कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान उसको बोल रहे हैं युद्ध करो, युद्ध से विमुख मत हो जाओ। तो इसका देखिए लास्ट में 2-3 लाइन में पढ़ता हूँ। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, यानी कि उदारता नहीं। उसके बाद वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी में 3 नंबर जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, तात्पर्य है, उसमें मैं लास्ट 2-3 लाइन पढ़ रहा हूँ। तो लास्ट 3rd लाइन पढ़ रहा हूँ। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं अनुमोदित करता, यानी कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र आपको उदार नहीं बनना है। किस स्थिति में उदार नहीं बनना है? इसका मतलब ट्रम्प जो कर रहा है सही कर रहा है। तो ट्रम्प किस लिए कर रहा है? उसको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, अपना पावर बढ़ाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। एक्सपेंसिव पॉलिसी जिसको बोलते हैं ना, अपना अपने आप को बढ़ाना है। चाइना बोल रहा है कि मेरे को अपना सारी दुनिया में अपना वो करना है, रशिया सोच रहा है मेरे को अपना वो बनाना है। तो इंटेंशन वहां पे वो है। यहाँ पे अर्जुन ये जो युद्ध लड़ रहे हैं, भगवान ये युद्ध के लिए पहले तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे, भगवान ने मना किया कि नहीं ये युद्ध नहीं करना है, और उन्होंने सारी कोशिश की युद्ध नहीं हो, इसको अवॉइड करना है। लास्ट में जो बोले 5 गांव का प्रपोजल भी लेके भगवान खुद शांतिदूत बन के गए, लेकिन सारे एफर्ट्स फेल हो गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए, और भगवान का पर्पस क्या था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म संस्थापनार्थ आए, तो उसलिए उनको धर्म की पुनर्स्थापना तो करनी थी। और अर्जुन आतताई था। आतताई का भी हम लोग पढ़ेंगे, आतताई किसको बोलते हैं, क्या क्या, दुर्योधन, सॉरी। तो दुर्योधन आतताई था और बहुत
वो फैल रहा था, तो उनको तो मारना था, माने इसको समाज का सारा सिस्टम को रीएस्टैब्लिश करना था। तो उसके लिए सारे एफर्ट्स जब फेल हो गए, तब बोले अब युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध के लिए किसको बोले? पांडव। वो कौन थे? वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो क्षत्रिय थे। देखिए, वेदों में दो दो चीजें मिलती, इसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है पता है? हाँ, वर्ण और आश्रम, दो वर्ड, वर्णाश्रम। तो वर्ण और आश्रम, तो वहाँ पे 4 वर्णों के बारे में बताया गया। 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या क्या होता है? हाँ, और सन्यास। एकदम ठीक बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये अलग अलग आश्रम है। तो ये वर्णाश्रम धर्म का पूरा एक्सप्लेनेशन है वेदों में। तो 4 वर्ण और 4, यानी कि भगवान का ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? समाज में डिसिप्लिन कैसे रहेगी बनी हुई, उसके लिए है। ये कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम नहीं है। तो उसका डिस्कशन भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में फिर कभी आते रहेगा, ये सारा कॉन्टेक्स्ट। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में वहाँ बताया हुआ है। तो अर्जुन क्षत्रिय था, वर्ण से क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। इसका मतलब ये नहीं कि जब जहां मर्जी आक्रमण कर दो। और उसको ट्रम्प ने क्या किया, कहा वेनेजुएला में जाके उसका प्रेसिडेंट को उठा के लिया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। शास्त्र ये नहीं बोलते। तो जब जिस परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी है, जब सारे इनेविटेबल हो गया, तब युद्ध करना है। उसका इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है, कि धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना है। करेगा कौन? जो एलिजिबल है उसके लिए, यानी कि जो क्षत्रिय है वो भी प्रॉपर क्षत्रिय, जो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में है। केवल क्षत्रिय मतलब बाई टाइटल, सरनेम से क्षत्रिय नहीं होगा। राजपूत है तो उसके कर्म क्षत्रिय के जैसे होना चाहिए। तो क्षत्रिय का कर्म का मतलब वो भी कॉन्शियसनेस में रहेगा। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, एवरीवन कैन बी कृष्ण इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और शुड बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कर्म उसके अलग है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके कॉन्शियसनेस से ही होना चाहिए। तो राइट कॉन्शियसनेस के साथ राइट सिचुएशन में वो युद्ध होना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे क्षत्रिय वो कॉन्शियसनेस की बात वहाँ पे आ रही है कि आपका इंटेंट गलत नहीं, जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार आप लोग आगे ये भी पढ़ेंगे, भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार अगर कर्म करता है ना, तो वो अपना ही कर्म करे, भले वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, फिर भी वो बेटर है। जबकि उसके बजाय हम किसी दूसरे का कर्म करने की चेष्टा करते हैं, जबकि हम गलत ढंग से करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का कर्म करते, बोले वो नहीं, तुम्हारा जो कर्म है तुम वो अपना कर्म करो। तो जो क्षत्रिय है वो अपना क्षत्रिय कर्म करेगा, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में रहेगा। तो यानी कि उसका पर्पस जो है, उसका वो क्लैरिटी रहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई तुमको युद्ध करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे तो भगवान खुद उसके साथी बन के बैठे और वो बोल रहे हैं तुम युद्ध करो। तो यानी कि वो तो गलत सिचुएशन में बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए बोले भगवान का जो इच्छा है, भगवान टू प्लीज द लॉर्ड, टू प्लीज द लॉर्ड कृष्ण, अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो उनको क्या प्लीज करेगा, वो खाली हमको पता होना चाहिए। उसका गाइडेंस भी है हमारे पास शास्त्र से। उसका गाइडेंस लेके अगर हम उनको प्लीज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो सही ही है, वो गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको करना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन एक एक करके जो भी ये दे रहा है, लॉजिक दे रहा है, वो लॉजिक प्रभुपाद यहाँ पे साथ साथ बताते जा रहे हैं कि एक्चुअली ये लॉजिक सही नहीं है अर्जुन जो दे रहा है। अब 7वां में जब हम लोग आएंगे ना, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्जुन, यानी कि क्या हो गया, ये जो 4-5-6 श्लोक हम लोग पढ़े, तो अर्जुन पूरा डिलेमा में पड़ गया कि मेरे को क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा करना चाहिए क्या, वैसा करना चाहिए क्या, वो पूरा कंफ्यूज हो गया। 7वां में जाके अर्जुन विल सरेंडर टू द लॉर्ड। तो बोले कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मतलब इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं कुरु तन्मे शिष्यस्ते अहं स्वाधि मां त्वां प्रपन्नः। जो लास्ट लाइन है, शिष्यस्ते अहं, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शरणागत हूँ। आप मेरे को बताइए कृपा करके मेरे को क्या करना चाहिए। तो अभी तक अर्जुन को पता था, तभी सारा लॉजिक दे रहा था। 7th में जाके ही रियलाइजेस कि जो 5th एलिमेंट है ना, अब वो 5th एलिमेंट को याद करता है कि मेरा शायद जो सोच है वो सही नहीं भी हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो 7th में जाके, 7th जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे वो 5th एलिमेंट को याद करता है।
करता है। अभी तक वो 4 एलिमेंट्स में चल रहा है। तो हम लोग 4 एलिमेंट्स में, मैं एक एग्जांपल इसको दिया था कि एक बार मेरे को इमामी वाले आर.एस. अग्रवाल जी 15 साल पहले वो खुद एक दिन ऐसी कोई बात बोले तो बोले कि नहीं, मैं बोला कि ऐसे ऐसे फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, बिजनेस, ये सबको संभाल सारा का वो बनाना चाहिए बैलेंस। तो बोले तुम 5वां जोड़ो उसमें, भक्ति भगवान की। तो बोले भगवान को छोड़ के तुम कुछ भी करोगे तो अ पर्सन ऑफ सच ए स्टेचर, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा वाला जो बिहार है, हाँ, अभी अभी आपको बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे, अनिल अग्रवाल वेदांता वेदांता के उनका, हाँ, तो उनका क्या रिलेशन हुआ ना, वो फॉलोअर आज से नहीं है, बेटा को अभी क्या मान लीजिए, लेकिन वो पहले से ही, वो लंदन में जहाँ रहते हैं उसके पास में इस्कॉन का टेम्पल है। वो डेली सुबह टेम्पल में जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ना हर एक का इस्कॉन टेम्पल का लोकल टाइम के हिसाब से 4:30 में मंगला आरती हो। तो वो मंगला आरती अटेंड करते हैं रोज वहाँ पे, और नॉट ओनली अटेंड करते हैं, वो कीर्तन करवाते हैं माइक में, जैसे एक जन लीड करता है ना, तो वो करवाते हैं कीर्तन। तो वो इस तरह से मैंने वो रेगुलर अपना लिखते भी रहते हैं, काफी रिलेशंस अपना रेगुलर शेयर करते हैं। तो देखिए क्या किस लेवल के आदमी और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। Correct, हाँ, लेकिन वो खुद ये सब एक्सप्लेन करते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, ये भी बोलते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन वो उनका अपना रिलेशन बता रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, 7th ऑनवर्ड्स नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज फिर भी जितना डिस्कशन हुआ उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी कोई बोलना है या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो करिए, आपने जैसे बताया और भी कुछ भी ऊपर बोलना है। हाँ, राइट, ठीक बात। अदरवाइज खाली क्वेश्चन पूछते ही रह जाना। नहीं, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट आएगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन भगवान ने एकदम इस तरह से बनाया हुआ है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर उसको अगर अननेसेसरी डिस्कशन में नहीं जाओगे तो अपने ऊपर ऐसा आ गया। हाँ, मुझे का बात समझ नहीं। अननेसेसरी क्वेश्चन करो लेकिन क्रिटिक्स के हिसाब से मत आओ। अब क्रिटिक्स के हिसाब से बोलना तो बोल ही सकता था ना कि वो पायलट पे क्यों डिपेंड है, आपके सेल्फ ड्राइव में जाएगा। तो ये सब कुतर्क हो गया। वही क्रिटिक नहीं है, जैसे आपका क्वेश्चन लॉजिक है कि हाँ, हमारे मन में आया। अगर आदमी ये लॉजिक देके भी क्यों पायलट पर डिपेंड है, हम सेल्फ ड्राइव में, तो ये कोई डिस्कशन नहीं है। अगर आप ना भागवतम सुनोगे, जो भागवतम ऐसे तो 7 दिन की होती है ना नॉर्मली हम लोग जो सुनते हैं, तो 7 दिन में कुछ नहीं होता है, बट एक्चुअली अगर आप भागवतम सुनोगे या कभी पढ़ोगे तो 11th मतलब 12 स्कंद है उसमें, है ना? तो एक एक स्कंद में बहुत सारे चैप्टर्स, तो 12वां स्कंद में 11वां और 12वां स्कंद में बोला हुआ है कि कलियुग के धर्म क्या होंगे, माने कलियुग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कलियुग में। तो उसमें ये बोला हुआ है कि लोग ये जो कुतर्क करते रहेंगे खाली, हाँ, तरह तरह से अलग अलग अपना लॉजिक ला के तरह से इनोवेशन उसमें करेंगे, जो है उसको जानने के बजाय तो अलग अलग लॉजिक ला के लोगों को डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये टेंडेंसी होगी लोगों की। तो ये कलियुग का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये बोला हुआ भागवत, पूरा डिस्कशन है उसके। तो ये होगा, कलियुग का प्रभाव है तो वो होगा। इनफैक्ट वो भगवान को कैसे पहचाने, तो अब दलित होंगे कलियुग में। अरे जरूरी सब नहीं है हमारे लाइफ टाइम में। हाँ, पूछ लेते हैं, क्या पता हमारे lifetime में आ जाए। सारा डिस्कशन है, सारा डिस्कशन। अभी ये जो वो आए थे शिवजी के जैसे शिक्षक है ना, वो बोले इतना मेहनत करो, उसका निवेदन करो, उसके बाद मतलब पुण्य करो, फिर भी भगवान का गारंटी है कि सच है। रावण मान जाते हैं तो चिन्मय ऋषि बोले कि रावण के लिए बहुत हजारों साल लगे थे, तो आपको क्वालिटी नहीं दिख रही कि इतने बदमाश बन सकते हैं कि भगवान के पानी में आए, इससे अच्छा पुण्य की रस्म प्रभुपाद जी को एक जन पूछा कि प्रभुपाद आप इतना कुछ बोल रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, सारा लाइफ सब कुछ कर लिया और लास्ट में पता लगा कि भगवान नहीं है तो बेकार हो गया सारा। तो वो बोले कि और अगर पता लगा कि भगवान है तो पॉजिटिव है, वही क्रिटिक होने चाहिए और एक पॉजिटिव भी चाहिए। तो ये जो ना 7th to 12th जो बोले ना, जो भक्ति योग में भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं। तो वो बोले ना 7, 8, 9, 10 एक एक करके किस तरह से भगवान रिवील करते हैं अपने आप को, मेरे को कैसे पहचानोगे, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस तरह की एक्टिविटीज करता हूँ, सारा बताते हैं, वो सारा मुझ से। हरे कृष्णा। आज के आनंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ।